तो आप सभी का स्वागत है। कुछ मामले हैं जहां आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। पहला मामला है मुसल्लापुर थाने से। कल रात यानी 25 और 26 मई की रात को मुसल्लापुर थाने के द्वारा सैदपुर नहर के पास जब वाहन चेकिंग किया जा रहा था तो फिर वहां पे कुछ लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। उनकी एक्टिविटी से वो संदिग्ध प्रतीत हुए। जब उन्हें रोककर उन्हें विधिवत चेक किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 22 ग्राम स्मैक और 1500 रुपये भी बरामद हुए। तीनों के तीनों सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले हैं और यहाँ पे रहकर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते थे। जो ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला आशीष कुमार 18 साल का, दूसरा सत्यम कुमार 18 साल का और तीसरा राजा बाबू 22 साल का। इन सभी के द्वारा स्मैक बेचा जाता था और एक अन्य अपराध कर्मी जिसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है वो बोल सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप का सरगना है। वो इनके द्वारा स्मैक बेचवाया करता था और उसने इन्हें हथियार भी बेचने को बोला था। ये भी बोला था कि अगर कोई हथियार खरीदने वाला भी हो तो हथियार भी प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ इनके पास जो कट्टा बरामद हुआ है, ये कट्टा का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए रखते थे। अगर कोई स्मैक वगैरह इनसे खरीदता है और उसके बाद पैसे नहीं देता था तो पैसे वसूलने के लिए ये कट्टा का इस्तेमाल किया करते थे। हथियार बेचने की अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई, बट इन्हें बताया गया है कि जो वो एक आइडेंटिफाइड अपराध कर्मी है उसके द्वारा इन्हें ऑफर किया गया है कि 38 से 40 हज़ार में पिस्टल प्रोवाइड कर सकता है। उस अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत है, चूंकि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है। सर, युवक किस तरीके का कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं? ये सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि ये सब अच्छे फैमिली से थे, समृद्ध फैमिली से थे। इसमें से एक राजा बाबू तो पहले एलन कोटा में भी कुछ टाइम के लिए पढ़ाई कर चुका था, जो निकल कर आया है जब वो +2 के बाद मेडिकल वगैरह की तैयारी किया करता था। सर, इसके फैमिली बैकग्राउंड में क्या है? सभी मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के प्रतीत होते हैं अभी और इसे वेरीफाई करना है। पटना में रहकर तैयारी करते जी, ये पटना में रह के तैयारी करते थे और साथ ही साथ बहकावे में आकर या फिर पैसे की लालच में स्मैक का काम भी करते थे। कितने साल से ये कर रहा है? इनका बोलना है कि 1-2 महीने से कर रहे हैं। अब जो प्रमुख अपराध कर्मी है उसकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा कि ये कितने टाइम से कर रहे थे और ऐसे कितने लड़के हैं जो इन अपराध कर्मियों के झांसे में आकर ये काम कर रहे हैं। तो कितने पैसे मिलते थे स्मैक बेचने? इन्हें कुछ मिलते, जैसे इनके पास से 1000 रुपये कुछ बरामद हुए तो इन्हें एग्जैक्ट उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट एक अच्छा खासा 15-20% के आसपास इन्हें मिलता था। जी सर, जांच की जाएगी क्या? जी सर, संपत्ति की जांच अभी तक जो ऐसा निकल गया है कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने काम स्टार्ट किया था। जो प्रमुख अपराध कर्मी है जिसकी अभी गिरफ्तारी पेंडिंग है, उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो उसका जो भी एसेट प्रॉपर्टी निकल कर आता है उसकी जांच की जाएगी और उसके संबंध में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। सर, लॉज में कर रहा है क्या? ये सब किसी लॉज वगैरह में रह के पढ़ाई और इन लोगों ने कुछ कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा था जहाँ पे ये कंपटीशन की तैयारी किया करते थे। मुख्य सरगना कहाँ का रहने वाला है सर? मुख्य सरगना जो है वो पटना सिटी एरिया का ही रहने वाला है। वो आपका बाजार समिति सुल्तानगंज एरिया में एक्टिव है। सर, ऐसे माल सलामी थाने में एक आवेदिका जिनका नाम बताना उचित नहीं होगा, जो मूलतः नालंदा के रहने वाली है, उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि उनका 18-19 वर्ष का एक पुत्र जो यहाँ पे किसी रिलेटिव के रह रहा था 20 तारीख से ही गायब है। ये लोग उसे खोजने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जब वो फाइनली नहीं मिला तो फिर 24 तारीख को ये थाने में आए। आवेदन मिलने के साथ ही त्वरित रूप से कार्रवाई की गई, मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के मीन्स होते हैं सबका इस्तेमाल करते हुए एक श्रवण कुमार के अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और एक जुवेनाइल को निरुद्ध किया गया। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये 20 तारीख को जो मिसिंग लड़का था उसके साथ निकले थे ऑटो से, टोटो से। ये सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ और उसमें ही इन दोनों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत बॉडी को ये विदुपुर 6 लेन के पास छुपा दिया, ऐसी जगह छुपाया जहां आसानी से लोकेट ना हो सके। और ये 23 तारीख को ये बॉडी रुस्तमपुर थाना जो वैशाली में पड़ता है उसे बरामद भी हुआ। और जब हमने इंक्वेस्ट रिपोर्ट देखा तो इंक्वेस्ट में ये रुस्तमपुर
थाना के ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है कि संभवतः हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी और अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। इनके जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो ये तथ्य निकल के आया है उससे स्पष्ट है कि हत्या करने के उपरांत इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि ये एक्सीडेंट के रूप में ये बच जाए। साथ ही इनके निशानदेही पे जो अपराधकर्मी श्रवण कुमार है उसका खून से सना हुआ शर्ट डुमराही घाट के पास से बरामद हुआ। इसने घाट के पास बालू में छुपा दिया था और इसका गंजी इसके चाचा विजय राम जो बुंदेल टोली में रहते हैं उसके घर से बरामद हुआ। तो ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है कि इन दोनों के द्वारा हत्या पहले की गई, हत्या करने के उपरांत बॉडी को ले जाकर थोड़ी दूर पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में 6 लेन रोड के पास ही छुपा दिया गया ताकि आज नहीं तो कल ये एक्सीडेंट के रूप में पुलिस को मिल जाए। अभी दोस्त थे ये तो जी अभी तक तो यही निकल के आ रहा है। इनफैक्ट घटना का मेन कारण क्या था अभी तक किसी ने बताया नहीं, अभी और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये कोई धारदार हथियार रॉड वगैरह लगता है जो बरामद नहीं हो सका है, परंतु इसके निशानदेही पे जो शर्ट और गंजी बरामद हुआ है उसमें जो ब्लड स्टेन्स लगे हुए या फिर जो ब्लड ऐसा लगा हुआ है उसकी जांच एफएसएल से कराई जाएगी और ब्लड जो मृतक का जो ब्लड है उससे भी मैच कराया जाएगा। साथ ही जो ऑटो था टोटो वो भी बरामद कर दिया गया, उसकी जांच एफएसएल से कराई गई। उसमें भी ब्लड स्टेन जैसा स्पॉट मिले हैं जो संभवतः किसी आपसी विवाद में छोटे से विवाद को लेकर हत्या हुई। एग्जैक्ट अपराध कर्मियों द्वारा अभी तो बताया नहीं। अगर अपराध का अगर आंकड़ा देखें तो हमारे हिसाब से अपराध का आंकड़ा तो कम हुआ है। आप इस तरह के मोटी रकम पैसे कमाने के लिए इस तरह के धंधे में ढकेलते हैं। जी जैसे आपको पता है कि पटना पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये जो भी अपराध कर्मी है ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं और जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। ये जो प्रमुख पटना सिटी का जो अपराध कर्मी बताया जा रहा है उसने इन छात्रों को कैसे अपने कब्जे में लिया और कैसे इन लोगों से इस देखिए ये तो स्पष्ट है कि सिर्फ यही छात्र नहीं, कुछ और भी छात्र होंगे जो उसके लिए या उसके जैसे और लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे हमेशा बरामदगी भी होती है, आप देखते हैं कि जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी में ये बरामदगी होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं यही बात होती है कि वो और किसी से लेकर बेचा करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से संपर्क में आने पर ही ये होता है। ऐसे कुछ अपराधियों को चिन्हित भी किया गया है क्या जो छात्रों को बरगलाकर ऐसे धंधे में उतारते? ऐसे अपराध कर्मियों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। जैसे आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा कवर करते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे अपराध कर्मी लगातार ही जेल जा रहे हैं। मेडिकल का जो तैयारी कर रहा था स्टूडेंट का क्या नाम है? उस स्टूडेंट का नाम राजा बाबू है। वो पहले मेडिकल की तैयारी करता था परंतु कि जैसे अभी प्रतीत होता है कि शायद उसका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ हो और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। थाने को एक वायरल फोटो प्राप्त हुआ जहाँ पे एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ उसका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। उस व्यक्ति की पहचान की गई तो उस व्यक्ति की पहचान सोमनाथ कुमार पिता सुनील साव के रूप में हुई और जब उसे लोकेट किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि यह हथियार पंकज कुमार के द्वारा उसे दिया गया था और वापस उसे पंकज कुमार को दे दिया गया। फिर उसकी निशानदेही पे पंकज कुमार को लोकेट किया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ। इस संबंध में आलमगंज थाना कांड संख्या 490/26 दर्ज किया गया है। इनका बोलना है कि सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हथियार रखे थे परंतु हम लूटपाट की घटना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को ही अग्रसारित किया जा रहा है। एक अन्य मामले